जो हमारा बैरियर था उन्होंने ओवररन किया, दूसरा ओवररन किया, तीसरी जगह पे जाकर बाकायदा पुलिस के ऊपर हमलावर हुए मुख्तलिफ ग्रुप, इसमें डीसीओ साहब भी शदीद जख्मी हुए, पुलिस के 20 से ज्यादा जवान जख्मी हुए और उसके बाद पुलिस ने रिएक्ट किया और उनको चश्मा की तरफ जाने से रोक दिया गया। तो वकास साहब, पुलिस का क्या मौकिफ है कि ये सारा एहतजाज, ये जो लॉन्ग मार्च था, ये सिर्फ लोड शेडिंग के लिए था या वजह इसकी कुछ और भी थी? जी, ये लोड शेडिंग के लिए नहीं था, ये असल में कुछ मुल्क दुश्मन अनासर इस एहतजाज की आड़ में चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाह रहे थे और उनसे बार बार ये चीज शेयर की कि अगर उनको लोड शेडिंग से या लोड शेडिंग फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने का कोई मसला है तो उसका चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद इंतजामिया के साथ मीटिंग्स करने के बावजूद उन्होंने अपने घिनौने अज़ाइम पूरे। अच्छा वकास साहब, इससे पहले आपने कहा था कि कुछ तंजीमें बन गई हैं मियांवाली में, फिर आपने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो चश्मा पावर प्लांट की तरफ जाना चाहते थे। कौन सी तंजीमें हैं, कौन से मुल्क दुश्मन अनासिर हैं ये? जिस वक्त भी कोई एहतजाज होता है उसमें मुख्तलिफ अनासिर शामिल हो जाते हैं जिनके अपने अपने मोटिव्स होते हैं और उन्हीं, क्योंकि जब आखिरी जहाँ पे ये शेलिंग हुई और पुलिस के ऊपर पथराव और हमला हुआ, वहाँ पे जो तमाम नॉन लीडर्स थे वो इनकी मिन्नत करते रहे कि हमारा इंतजामिया के साथ मुआहदा हो गया है, हमारी बात पहुँचा दी गई है। इन्होंने अपने जो लीडर जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले हजरात थे उनकी बात को लेट करके पुलिस पर हमला किया, इंतजामिया पर हमला किया और जबरदस्ती चश्मा जाने। अच्छा वकास साहब, ये तो एक पहलू है, दूसरा पहलू ये भी है कि मुजाहिरीन में से 2 अफराद हलाक भी हो गए हैं। जब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था, आंसू गैस की शेलिंग कर दी थी, क्या फिर भी मुजाहिरीन मुंतशिर नहीं हो रहे थे कि आपने हवाई फायरिंग की और 2 अफराद मर गए? जी, जब ना सिर्फ मुंतशिर नहीं हो रहे थे बल्कि पुलिस के और इंतजामिया के लोगों को छोटे छोटे हलकों में बांट के बसीज करके और उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी में हमारे डीपीओ साहब भी जख्मी हुए, इसी में मैं भी जख्मी हुआ, इसी में हमारे 20 से ज्यादा लोग भी जख्मी हुए और मैक्सिमम रेस्ट्रेंट शो की। अदरवाइज हम उनको पहले बैरियर रोक सकते थे, हमने उनको पहले बैरियर पे रोका, उनको बात समझाने की कोशिश की, मुज़ाकरात की, वो नहीं माने, दूसरे बैरियर पे रोका और आखिर में जाके जब बिल्कुल हमें हो गया कि अब वो अपने अज़ाइम से पीछे हटेंगे नहीं और सूरत में। अच्छा वकास साहब, क्या पुलिस की तरफ से स्ट्रेट फायरिंग की गई? जी नहीं, पुलिस की तरफ से कोई स्ट्रेट फायरिंग नहीं की गई और जिस एक आदमी को गोली लगी है उसको टांग से नीचे गोली लगी है और हमारी इत्तलात के मुताबिक उसकी का इंतकाल हार्ट अटैक से हुए। इस वक्त सूरत हाल है क्या वकास साहब? इस वक्त सूरत हाल पुलिस की रीइंफोर्स आ गई है, हालात हमारे काबू में हैं और हम मुअज़्ज़िज़ीन शहर की मदद से लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना लोड शेडिंग के बारे में जो एहतजाज है वो हाईजैक ना होने दें और कौमी एसेट उनको मुतनाज़ा लोगों को न बनाने। अच्छा वकास साहब, कुछ इस पहलू पे बात कर लेते हैं कि जब कोई एहतजाज का प्लान बनता है या लॉन्ग मार्च का या मुजाहरे का तो शहर की इंतजामिया तो मिल बैठती है ना, पुलिस भी उस इजलास में शरीक होती होगी कि सिक्योरिटी किस तरह से यकीनी बनानी है। क्या तब आपको मालूम नहीं था कि मुल्क दुश्मन अनासिर इस एहतजाज में शामिल हो सकते हैं, इसकी इजाजत ना ही दी जाए तो बेहतर है? ये बात उनसे बारहा मीटिंग्स हुई और वो जो मुंतजमीन थे उनको ये बारहा बावर कराया गया। उनकी मीटिंग जो है सीनियर अफसरान से भी कराई गई और की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो सलामती सिटेंगे और उसके बाद डिस्पर्स हो जाएंगे और उनको ये चीज बावर कराई गई कि अगर आप एहतजाज करते हैं और सड़क पे निकलते हैं तो उसका फायदा कोई भी बंदा उठा सकता है और वो इस चीज से कायल थे और बल्कि आखिर में जब जहाँ पे ये लाठी चार्ज और शेलिंग हुई वहां पर भी उन्होंने बाकायदा इन मुजाहिरीन की मिन्नत की कि आप इस हद से आगे ना जाएं, हमारे जो मुज़ाकरात थे, जो हमारा मकसद था पूरा हो गया। लेकिन जो शरपसंद नासिर उस जुलूस में शामिल हो चुके थे उन्होंने उनकी बात मानने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास नजीर साहब, डीपीओ मियांवाली, जियो न्यूज़ को अपना मौकिफ देने के लिए।